अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में पुराने सिनेमाओं के ख़त्म होने का सिलसिला बड़े बरसों से जारी है और ये सिलसिला बड़े शहरों से होता हुआ अब छोटी छोटी तहसीलों और ज़िलों में भी पहुंच चुका है। हैदराबाद जो है एक बड़ा शहर है, उसमें सिनेमा कितने थे इसके ऊपर हमने मुकम्मल वीडियो की थी। वहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पे एक जगह है, उसका नाम है कोटरी। अभी गुज़िश्ता दिनों में मारवी सिनेमा जो है कोटरी में, जो कि 1980 में जिसका अफ्ताह हुआ था, वो अब ख़त्म हुआ है। उसके दो पार्टनर थे, एक ने अपना आधे हिस्से में दीवार वगैरह चढ़ा ली है और दूसरा जो है वो भी अब इसको ख़त्म करके कोई प्लाजा व्लाजा बनाएंगे। जो भी इस सिनेमा को किसने लॉन्च किया था, कौन थे, उनके बेटे जो है आज हमारे साथ इंटरव्यू हमने उनका किया है, कुछ यादें शेयर की हैं उन्होंने। कौन कौन से आर्टिस्ट वहाँ आते थे, उनके वालिद साहब किस तरह उनको शौक़ हुआ था सिनेमा क्या बनाने का ख्याल कैसे आया, किस किस ने मदद की, कौन उसमें शामिल था, ख़ुद वो कितने कॉम्पिटेंट थे, उनको वो मिलने कौन कौन आता था, कौन कौन से अदाकारों के साथ उन्होंने बैठ के अच्छा टाइम गुजारा। मोहम्मद अली साहब के हवाले से क्या है, तस्वीरों में आपको नज़र आएंगे जनाब। उनके वालिद साहब शकील अब्बासी साहब हैं हमारे साथ, उनके वालिद साहब जो है जिन्होंने सारा कुछ किया। तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि किन किन के साथ उनकी तस्वीर हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, कुछ सिनेमा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। शकील अब्बासी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, देखिएगा। शकील अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो सिनेमा के हवाले से बताएं कि ये सिनेमा हैदराबाद से कितनी दूर है, इसका नाम क्या है, उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ आपसे। ज़हीर साहब, ये सिनेमा जो है ये हैदराबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो कहलाता है। जब ये सिनेमा ओपनिंग हुई तो 1980 में, तो उस टाइम ये जिला जामशोरो जिला दादू में था और अब जो है करंट पोजीशन में जो है वो जिला दूसरा नया बन गया है, जिला जामशोरो। उसके अंदर है, हैदराबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर की मुसाफत पर है ये सिनेमा। अच्छा, इसका नाम क्या था? इसका नाम जो है मारवी सिनेमा कोटरी। मारवी सिनेमा कोटरी मशहूर। ठीक है जी। पहले तो ये बताएं कि अब आपने ये फैसला किया, वैसे मैं आपके वालिद साहब ने ज़ाहिर है इसकी ओपनिंग की थी जब 1980 में, मैं सारे सवाल आपसे पूछूंगा। इस वक्त आपने इसको बेच दिया है, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, क्या किया इसका? ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक हिस्सा जो है पार्टनर ने बेच दिया है, दूसरा हिस्सा जो है हमारे पास है, जो अब ज़बून हालत में कुछ अर्से में हो सकता है कि हम भी इसको डेमोलिश करके कोई प्लाजा वगैरह जो है वो बना दें। अच्छा, और ये बताएं कि ये कितने सीटों का सिनेमा था? ये तकरीबन 500 सवा 500 सीटों का सिनेमा था, गैलरी वगैरह मिलाकर। तो कुल इसकी अगर मैं कनाल में पूछ सकूं कि दोनों पार्टनर की कितनी जगह होगी? ये टोटल 10,800 स्क्वायर फीट। अच्छा, तो ये अब आप इसके ऊपर सोच रहे हैं कि प्लाजा बनाए, यानी कि सिनेमे का तो अब जो ये नए सिनेमे आए हैं उसका तो वहां फिर आपके एरिया में कोई स्कोप नहीं है, इसका मतलब है? नहीं, वहाँ क्योंकि यहाँ इसकी टिकट बहुत सस्ती थी। हमारी टिकट जो थी वो लास्ट तक जो है ना वो तकरीबन गैलरी 30 रुपए में चली है और नीचे के अपर स्टार ये बालकनी नीचे जो थे अपना सर्कल वगैरह जो थे वो 15, 20, 25 रुपए और लास्ट 30 रुपए में थी। अच्छा, और आप मतलब ये सिनेमा बंद कब से था, कितना अर्सा हो गया? ये कोविड से थोड़ा सा पहले जो है नुकसान हुआ था, तो उसमें कुछ अरसे के लिए हमने बंद किया था। फिर कोविड के बाद जैसे रीओपन हुए तो एक आध पिक्चर आई थी पंजाबी अपना USB पर, तो उसको चलाने की कोशिश की मगर फिर सिनेमा चल नहीं सका, पब्लिक रिटर्न नहीं आई। वो रिटर्न तो आना चाहिए था नहीं, तो वहाँ तो पंजाबी फिल्में तो नहीं चलती ना, वहाँ तो उर्दू फिल्में चलती है। आपने सर नहीं, हमारे पास पंजाबी इसलिए चलती है कि हमारे पास ऊपर इंडस्ट्रीज एरिया है। अच्छा, एरिया जो है ना जी वो है, वो वहाँ से 10 किलोमीटर की मुसाफत पर है। वहाँ लोकल गाड़ियाँ चलती हैं सुबह से शाम तक। तो पंजाबी फिल्म आपको कोई इंडिया की पंजाबी फिल्म आई थी या पाकिस्तान की आई थी जो चली नहीं? नहीं, पाकिस्तानी इंडियन तो कोई ऐसी चली नहीं पंजाबी पिक्चर। अच्छा, इंडियन जो है तो पाकिस्तानी उस फिल्म का नाम याद नहीं है, मतलब मौला जट से पहले की होगी कोई, द लेजेंड ऑफ मौला जट से? नहीं, ओपनिंग जो है ना, ओपनिंग हुई थी उर्दू पिक्चर के साथ। हाँ, वो तो मैं पूछता हूँ ना, मैं अभी की आखिर की बात कर रहा हूँ। जी। ठीक है, तो अच्छा अब जरा बताइएगा, ये आपने बताया कि 1980 में इसकी थी ओपनिंग हुई थी जी। अच्छा, और 1980 में कौन सी फिल्म आई थी यहाँ पे? यहाँ फर्स्ट पिक्चर जो लगी थी वो थी बंदिश।
सिनेमा स्कोप जो उस टाइम लगी टेक्नोलॉजी आई थी नहीं कोई, काशिफ लिमिटेड था दफ्तर जो था। अच्छा अच्छा। उनकी और बंदिश फिल्म फिर वो हफ्ता 2 हफ्ते तो चली होगी क्योंकि साइड सिनेमा पे तो इतनी चलती। हाँ, तकरीबन ओपनिंग हुई थी 10 दिन जो है 10 दिन चली थी वो। 10 दिन चली थी। कैसा रिस्पांस था पहले 2 दिन? वो अच्छा है रिस्पॉन्स, मतलब शुरू में तो पब्लिक पहले तो सिनेमा घूमने आ रही थी, 3-4 दिन जो है सिनेमा घूमने, फिर जो दूसरा वीक का जो 7 दिन पूरे चली उसमें ठीक ठाक पब्लिक आई थी, लेडीज आती थी, फैमिलीज आती थी। अच्छा। और आपके वाले साहब को वैसे सन में का मतलब आपने कुछ पिक्चर्स भेजी थी, मैंने देखी है, मैं उस पर भी पूछता हूँ, तो ये शौक था शुरू से? अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा शकील साहब के जो आपके वालिद साहब थे उन्होंने वो मतलब शुरू से कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह थे या शौक था या क्या मसला क्या था? नहीं, ये शौक था उनका, एक बिजनेस था उन दिनों में। तो जो है ना, और कुछ फैमिली मेंबर्स जो थे उनकी सिनेमा थी हैदराबाद में, जैसे वो शालीमार रहा तो बाबा भी जाते थे। अब उस टाइम कुछ हालात हमारी फैमिली के ऐसे थे कि हम वहाँ रीच नहीं कर सकते थे, तो बाबा ने एक एम बना लिया कि मुझे अपने रिश्तेदारों की तरह सिनेमा बनानी है। अच्छा। अपनी फैमिली के लिए अपना नाम करना है। अच्छा। तो, और फिर ये पार्टनर जो थे ये आपके वालिद साहब के साथ भी थे शुरू से? जी, यही पार्टनर थे। फिर इनकी डेथ हो गई, अभी इनका बेटा था जिसने ब्रेकअप किया हमारे से, वो इनका बेटा था। और ये खत्म करने का फैसला उनका था या आपका था? अभी नहीं, उनका था। वो तो हम तो बैठे हुए थे, कोविड खत्म हो, कुछ पता चला कि भाई पॉलिसीज आ रही है सिनेमा के लिए, रिलीफ मिलेगा कुछ। अच्छा, वैसे हैदराबाद में बड़ा एक सराहा जाता है, कल्चरल सिटी है और वहाँ पे सिनेमा की हिस्ट्री भी है, उसके असरात यकीनन यहाँ कोटरी पे भी होंगे। तो फनकार जब फिल्में आती थी तो लोग सराहते थे, आगे देखते थे शौक से। जी बिल्कुल, जब अपने पीक पे था। देखते। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा था कि देखे ना 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था हैदराबाद टू कोटरी। तो यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट चलती थी। जुम्मे के दिन ज्यादातर पब्लिक जो है हैदराबाद चली जाती थी। उस वक्त 23 सिनेमा थे हैदराबाद के अंदर। ये समझे 90s के दौर तलक थे। जी ठीक है ना, उससे पहले 55 या 60 से लेकर 90s के दौर तलक 22-23 सिनेमा थे। इंग्लिश थिएटर भी थे और जो है उर्दू थिएटर, पंजाबी थिएटर बहुत थे। तो उसके बाद जो है फिर सेकंड जो है डे जो है पब्लिक जो है हमारे कोठरी में जो है रिटर्न होती थी कि भाई हमारे शहर में कौन सी पिक्चर लगी हुई है। एक होता है ना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो भाई पहले चलकर जो है हैदराबाद में देख लेते हैं पिक्चरें, अगर वहां से पसंद नहीं तो फिर कोठरी में तो देख लेंगे। यहाँ तो किराया आउट ब्रेक का भी नहीं लगता। तो इस तरीके से हमारे पास पब्लिक रिटर्न होती थी। अच्छा, और आपके वालिद साहब क्या बताते थे या आपको जब आप अपने बचपन में थे कौन कौन सी फिल्में यहाँ पे चली जो ज्यादा बिजनेस किया जिन्होंने? मैं बता रहा हूँ ना कि उन दिनों में जैसे 90s के दौर में जो है अपना मुंडा बिगड़ा जाए थी और मामला गड़बड़ है, इस तरीके से थी। और पंजाबी में जो है अपना मौला जट थी, साला साहब थी, पुरानी पिक्चरें जो थी महापुत्र वगैरह। वो इस जो पिक्चर यानी कि पंजाब की, हमें सिंध में ये होता था कि पंजाब की सिनेमा की पिक्चर की रिपोर्ट ली जाती थी कि भाई पंजाब में कौन सी पिक्चर बिजनेस कर रही है। अच्छा। फिर वही जो कराची में लगती थी। कराची के बाद कराची और हैदराबाद के फिर देखते थे हम लोग रेशियो कि भाई कौन सी पिक्चर अच्छी गई है कराची में, कौन सी हैदराबाद में अच्छी गई है। फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम जाते थे, फिर वो प्रिंट ना होते थे, कभी 2 हफ्ते, कभी 3 हफ्ते, कभी 4 हफ्ते, कभी 5, कभी 1-1 डेढ़ महीने के बाद भी हमें प्रिंट मिलता था। लेट आती थी आपके पास। नाम तो होना चाहिए कि ये पिक्चर चली सिनेमा में। और आपको कोई याद है कि कोई 1-2 हफ्ते से ज्यादा भी चली हो? उमूमी तौर पे साइड सिनेमास पे फिल्में 1-2 हफ्ते ही चलती हैं, कुछ ज्यादा चली हो? 2 हफ्ते नहीं, इससे ज्यादा नहीं चला। 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चला। 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं। और वालिद साहब जी आपके वालिद साहब की तस्वीरें हैं वहीद मुराद के साथ भी, नदीम के साथ भी, मोहम्मद अली के साथ भी। तो ये कहाँ की तस्वीरें हैं? कराची की हैं, हैदराबाद की हैं? ये जी कोहिनूर सिनेमा की हैं। और उसमें जो वहीद मुराद और नदीम और इनके साथ जो वालिद साहब की तस्वीर है, वो बाबा बताते थे कि उन्होंने शायद कोई डोनेशन दिया था फ्लड के लिए। ये आए थे अदाकारा डोनेशन जमा करने, तो उन्होंने फी टिकट पर कोई 10 पैसे या 15 पैसे जो है डोनेशन रखा था।
तो उस टाइम जो है ये हमारा कोठी जो था जिला दादू में शुमार होता था। जी जी। तो जिले दादू के सिनेमा के हिसाब से हम वाले साहब ने शायद वहाँ कंट्रीब्यूशन करके कोई 150 रुपया चंदा दिया था। अच्छा। सिनेमा उसने तो वो उसके बताया था कि भाई जिले जामशोरो में अपना दादू में एक सिनेमा मालिक है जिसने इतना चंदा दिया है टिकट के ऊपर। अच्छा। तो फिर एजाजन जो है वालिद साहब को इन अदाकारों के बीच में बिठाकर जो है तस्वीर ली गई। और ये कोहिनूर सिनेमा हैदराबाद में या कराची में? जी जी, कराची में नहीं था, हैदराबाद में था, अब वो डिसमेंटल हो गया। अब तो डिसमेंटल। अच्छा। और जो मोहम्मद अली साहब का तो खैर इलाका भी हैदराबाद का के रहने वाले थे, तो मोहम्मद अली साहब के साथ भी मुलाकात थी उनकी? जी हाँ, बिल्कुल थी। ये यानी कि मोहम्मद अली साहब तो कुछ टाइम जो है अपना फिरदौस सिनेमा से भी मुंसलिक रहे, ठीक है ना। अच्छा। तो वाले साहब जो उन दिनों में जो है निशाद सिनेमा को हैंड ओवर करते थे, उन्होंने यानी कि वो उनके मैनेजर के तौर पर काम करते थे। वाले साहब वहाँ सेठ अनवर थे निशाद सिनेमा के मालिक, तो उनके पास एज ए इंचार्ज जो है सिनेमा काम किया करते थे। तो सलाम दुआ होती रहती थी और मोहम्मद अली साहब गाड़ी खाते के अंदर रहते थे, फिरदौस सिनेमा गाड़ी खाते में होती थी। अच्छा। तो ये बेसिकली तो रिश्तेदारों की होती थी। हमारे काजी अफजल आबिद थे, उनकी सिनेमा होती थी। और मोहम्मद अली साहब की उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, काजी अफजल साहब के साथ। वो जब भी आते थे हैदराबाद तो उन्हीं के पास रहते थे। तो इसी तरीके से वालिद साहब से भी मिलना मिलाना हो गया था और दोस्ती हो गई। जैसे हमारे कोठी शहर में जो है साकी मरहूम जो थे अब्दुल लतीफ साकी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पुराने बड़े सीनियर अदाकार थे वो। हाँ, वो जो थे वो हमारे कोठी शहर के थे। तो वो जब भी आते थे लाहौर से तो वो जो है हमारे सिनेमा पर आकर शाम के टाइम बैठते थे। तो वालिद साहब के साथ भी कोठरी के तो न्याजमंदी थी, उनकी दोस्ती थी। तो पब्लिक सारी आ जाती थी हमारे उनको देखने के लिए कि भाई साकी साहब आए हुए, तो उनको चल के देखो। कोई हाथ में लाने की कोशिश करता था, कोई उन दिनों में कैमरा होते थे किसी के पास तो तस्वीर निकलवाने की कोशिश करता था, इस तरीके से। और इसी तरीके से मुस्तफा कुरैशी साहब भी जो है वो भी हैदराबाद के थे, तो उनसे भी जो है अपना वो एक न्याजमंदी थी वालिद साहब की। तो आ जाते थे कभी कभार वालिद साहब के पास घूमने। और हमारे कोठरी के जो है वो एक फिश आती है पल्लू मच्छी। अच्छा। फिश। अच्छा। तो वो बहुत मशहूर होती थी हमारे कोठरी में, दरअसल का पल्ला जिसे कहते हैं। तो ज्यादातर दोस्त जो है वालिद साहब के, ये अदाकार या कराची के डिस्ट्रीब्यूटर, वो खाने के लिए जो है यहाँ फ्राइडे छुट्टी होती थी तो फ्राइडे के दिन न थे, संडे के दिन जो है वो कोशिश करते थे कि भाई काजी गफूर साहब को फोन करें कि भाई हमारे लिए मच्छी फिश फ्राई करवा कर रखें पल्ला, तो हम आएंगे खाएंगे आपके पास। अच्छा, जबरदस्त। और ये बताइए कि क्या कभी मोहम्मद अली साहब भी आपके सिनेमा पे या कोठरी तशरीफ लाए? नहीं जी नहीं, कोठरी में वो नहीं आए थे। अलबत्ता मुस्तफा कुरैशी और साकी साहब और आप अल्लाह भला करे, एक दो शायद लेडी हीरोइन थी कोई, वो कलंदर शहबाज पर कोई रिकॉर्डिंग करनी थी उनको धमाल वगैरह की, तो वो वहाँ आई थी कोठरी में। अच्छा। और टीवी वगैरह के आर्टिस्ट आते रहते थे जैसे मंसूर बलोच तो बहुत ही जबरदस्त थे। मंसूर बलोच का कौन सा इलाका था वैसे अपना, उनका शहर कौन सा था? उनका शायद मेरे ख्याल में लाड़काना वगैरह था शायद। अच्छा अच्छा। और ये बताएं कि यहाँ पे एक और सिनेमा भी था कोई? जी, पाकिस्तान टाकीज के नाम से था, वो भी हमारे पास रेंट पर था वो। अच्छा। तो पाकिस्तान टाकीज ही उसका नाम रहा बाद में या उसका तब्दील हुआ था नाम? नहीं, उसका शुरू से प्री पार्टीशन से पहले कोई रीगल टाकीज नाम था उसका। अच्छा। तो ये सिनेमा कब खत्म हुआ था पाकिस्तान टाकीज? ये फिर वालिद साहब ने मेरे जो है 1966 में रेंट पर लिया था। अच्छा, ठीक। फिर रेंट पर लेने के बाद जो है 1970 में यहाँ एक डिप्टी कमिश्नर थे, वो इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने जो है ना ये इलेक्शन के दौरान आते थे वहाँ 1970 में जब कोई इलेक्शन हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने फिर वो सिनेमा की पोजीशन देखकर तो वालिद साहब से पूछा कि यार ये सिनेमा ये, वो बोला सर ये मेरे पास रेंट पर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर बोला अगर आपको मैं लाइसेंस दे दूं तो आप सिनेमा बनवाओगे या नया कोई अच्छा सा? तो वालिद साहब ने बोला बिल्कुल सर, क्योंकि अथॉरिटी वही होते थे। फिर वालिद साहब को इन्होंने जो है एक सिनेमा का लाइसेंस इशू किया अपना। फिर वो वालिद साहब ने लेकर ये प्लॉट लिया
प्लाट लेने के बाद जो है ना फिर इस पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन कराई, तो फिर ये जो पाकिस्तान टाकी सिनेमा था ये हमारे पार्टनर के सुसर का था। अच्छा। तो फिर उन्होंने जो है हमसे वो की कि भाई हमें भी पार्टनरशिप दे, नहीं तो फिर हम ये सिनेमा आपसे वापस ले लेंगे। तो उस दौरान फिर वालिद साहब ने जो है इनको अपना पार्टनर बनाया था और फिर वो कंटिन्यू जो है पार्टनर रहे यहाँ 2019 तक। अच्छा अच्छा। इस दौरान उनकी डेथ हो गई थी 1990 में नहीं माडीवाला की। फिर उसका बेटा था, सिनेमा बिजनेस कर रहा था तो अच्छा कर रहे थे। अब सिनेमा जैसे नुकसान आ रहा था तो वो खर्चा वगैरह करने के लिए जो है ना बिल्कुल वो तैयार नहीं हो जाते थे। और इसी दौरान जी 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 बताइए मुकम्मल। जी जी मतलब उसी दौरान जो है फिर इन्होंने ये सिनेमा का जो है कोविड के फायदा लेते हुए सिनेमा का अंदरूनी एक जो है सौदा कर लिया। जो उनका अपना प्लाट था, शेयर जो था, उन्होंने अपना शेयर बेच दिया फिर। 50-50 शेयर था ना? जी 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 जी। अच्छा, और वाले साहब क्या बताते थे? कोई सिनेमा की यादें, कोई आर्टिस्टों की यादें, कोई किसी आर्टिस्ट के बारे में या कोई फिल्म के बारे में कुछ? देखिए आर्टिस्टों के बारे में तो साकी उनके अच्छे दोस्त होते थे और मुसाफ कुरैशी वगैरह इनसे मिलना जुलना था। करीम बलोच जो GM टेलीविजन कराची थे वो दोस्तों में थे। तो ज्यादातर वो सब लोग जो है जुमे के दिन छुट्टी होती थी तो आते थे बाबा के पास ही, वहीं सिनेमा पर बैठते थे। बाकी बाबा ये बताते थे कि अगर हम सिनेमा मालकान जो है कहीं घूमने जाते थे या कभी हैदराबाद चले गए कोई शॉपिंग के लिए तो हमें ऐसा प्रोटोकॉल मिलता था जैसा इस वक्त जो है कोई मिनिस्टर को दिया गया था। अच्छा। कि भाई सिनेमा मालिकान आ गया उसके लिए जो है वो अलग से सीट रखो, ये रखो, फिर वो खरीदारी करे नहीं करे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये वो, मतलब वो बाबा बताते कि वो एक जमाना और एक वो रिदम ही अलग थी सिनेमा मालिक के आने और जाने की। तो नाजरीन आपने सुना, आपने देखा कि किस नशकील अब्बासी साहब बता रहे थे सारा कुछ सिनेमा की हवाले से और कितना क्या दौर था, किस किस तरीके से आर्टिस्ट आते थे और किस तरह फिल्में आती थी, सारा कुछ था। लेकिन अभी सब कुछ बदल रहा है और पुरानी जितनी भी यादें थी वो वाकई अब मिटी हुई यादें जो हैं वो अनमिट नहीं रही बल्कि मिटी हुई यादों के तौर पे उनको जाना जाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ अब ख़त्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।